वेलकम बैक अगेन दोस्तों। इस वीडियो में मैं न्यू थाई बीएल सीरीज शैडो को एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो कि एक मिस्ट्री हॉरर बीएल सीरीज है। कहानी की शुरुआत एक लड़के से होती है जो कि मिशनरी बॉयज स्कूल का एक स्टूडेंट है। वो अंधेरी रात में घबराया सा कहीं भागा जा रहा है। उसके फेस पर डर को साफ देखा जा सकता है, लेकिन वो डर किससे रहा है ये नहीं देखा जा सकता। लड़का भागते भागते नदी किनारे पहुंचा और नाव में बैठकर जल्दी जल्दी चप्पू चलाने लगा। लेकिन अगली सुबह उस नदी के किनारे स्कूल वालों को बस उस लड़के का कोट मिला। लड़का कहाँ गया, क्या हुआ उसके साथ, कुछ नहीं पता। 1 साल बीत गया। ईयर 1999 ने कदम रखा और डनाई नाम का एक लड़का उस स्कूल में ट्रांसफर हुआ। डनाई की माँ बचपन में ही गुजर चुकी थी और पापा कैंसर के मरीज थे। वहाँ के फादर या फिर डीन उसके बड़े भैया जैसे थे, तो उनसे वो वाकिफ था। स्कूल पहुंचते ही फादर ने सबसे पहले उसका वेलकम किया, उसका हाल पूछा, उसके पिता के बारे में पूछा और पता चला उनका अभी सर्जरी होना बाकी है। फादर ने स्कूल के वर्कर को डनाई को बैग लेकर जाने के लिए कहा और उसे क्लास लेकर गए। रास्ते में उन्होंने डनाई को स्कूल की काफी सारी खूबियां बताई। स्कूल के रेपुटेशन कितनी बढ़िया है, यहाँ का कल्चरल प्रोग्राम, और सबसे बड़ी बात हर बच्चा अपने टीचर को कितनी रिस्पेक्ट देता है, वगैरह वगैरह। क्लास पहुंचते ही फादर ने डनाई की जिम्मेदारी टीचर को सौंप दी। टीचर ने सबको मिलवाया डनाई से और अपने सीट पर बैठने के लिए कहा। डनाई बैठा एक बेंच पर, लेकिन सब लड़के उसे अजीब तरह से घूरने लगे। ये बात तो डनाई के भी समझ से बाहर थी। उसने देखा जिस बेंच पर वो बैठा है वहाँ ट्रेन नाम लिखा था। नाई नाम के लड़के ने डनाई उर्फ डान को अपने नोट्स कॉपी पास करवाए। क्लास के एंड होते ही नाई अपनी नोटबुक मांगने आया। डान समझ गया इस लड़के ने उसे नोट्स बनाने के लिए ट्रिक किया है, लेकिन वो भी कम स्मार्ट नहीं था। उसने नोट्स की जगह अच्छी खासी ड्राइंग बना डाली थी। इसके बाद तो नाई ने साई की तरह डान का पीछा करना शुरू कर दिया। डान को ये अजीब लगा। उसने बोला, तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है क्या? डान ने उसे सॉरी बोला कि क्लास में उसे बस ट्रिक किया। वो तो बस देखना चाहता था कि डान कितना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मे भी उसी की तरह और स्ट्रॉन्ग बुली करने वाले उसे मिल जाए। तभी एक बॉल नाई को आकर लगा। कुछ लड़कों की गैंग ने नाई से बॉल वापस करने के लिए गए। डान सिचुएशन देखकर मामला समझ गया कि नाई अभी अभी जिस बुली की बात कर रहा था वो किन की बात कर रहा था। नाई ने डरते डरते बॉल वापस करने चाहे, पर डान को यह अच्छा नहीं लगा। उसने खुद बॉल उनकी तरफ फेंक दिया और इस बात से लड़कों की ईगो हर्ट हो गई। लेकिन टीचर के आने से उनकी हिम्मत टूट गई। पर डान उनकी नजर में चढ़ चुका था। नाई उसे अपने रूम ले आया। नाई का एक और रूममेट था जोस। उसे हॉरर स्टोरी सुनने का बड़ा शौक था। आज भी पूरे ध्यान से वो उसी में लगा था। इस बार उसके भूतनी एक प्रेग्नेंट वुमेन थी। नाई की आवाज से लड़का घबरा गया। नाई ने उसे बोला, तेरे पास एक नया आइटम है और तूने शेयर भी नहीं की। जोस की नजर डान पर गई। पूछा उस बारे में कि कौन हो तुम, और डान ने सब बता दिया कि वो यहाँ स्पेशली ट्रांसफर होकर आया है। इसके बाद तीनों कैंटीन आए, लेकिन वहाँ भी सब अजीब था। सब अजीब तरह से डान को घूर रहे थे। डान को लगा फेस पर कुछ लगा है, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं था। पहले तो दोनों ने बात को टालने की कोशिश की कि मे भी तुम ट्रांसफर लेकर आए हो ना, इसीलिए सब हैरान है, तुम्हारे कनेक्शंस कितने स्ट्रॉन्ग है। लेकिन तभी एक अनाउंसमेंट हुआ। पुलिस आई थी स्कूल। सबको कोऑपरेट करने के लिए कहा जा रहा था और स्कूल के पीछे वाले नदी में जाने से साफ मना किया जा रहा था। और इस तरह से डान को असली मैटर का पता चला कि पिछले साल एक लड़के ट्रेन वो स्कूल के पीछे वाले नदी में गायब हो गया। कोई नहीं जानता क्या हुआ, बस उसकी कोट मिली। पुलिस 1 साल से इस केस में लगी है, पर अब तक कुछ हाथ नहीं लगा। और आज जिस बेंच पर डान बैठा था क्लास में, वो उसी लड़के ट्रेन की बेंच है। कहते हैं वो बेंच श्रापित है। उसे बाहर निकालने की कोशिश भी की गई थी, पर वो दोबारा अपनी जगह पर आ जाता है। ये सारी बातें डान ने जोश के मुंह से सुनी। जोश बड़े जोश में ये सब बातें बताने में बिजी था, और कब टीचर उसके पीछे आकर खड़े हो गए उसे पता भी नहीं चला। और जब पता चला तो काफी देर हो चुकी थी। टीचर ने अच्छी खासी डांट लगा दी उसे। बोला, हॉरर स्टोरी सुन सुन के तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, और कुछ भी जानना हो तो ऐसे फालतू स्टोरीज मत बनाओ। इस बारे में टीचर से पूछो। जो उसको डांट तो पड़ी ही, साथ में उसका वो हॉरर स्टोरी वाला टेप भी चला गया। क्लास के बाद सब लॉकर रूम में चेंज करने आए तो कुछ सीनियर्स अपनी सीनियरिटी दिखाने के लिए पहुंच गए। सीनियर्स चीख चीख कर सबको डराने लगे कि तुम सब कामचोर हो। दूसरे हाउस वाले देखो ट्रॉफी लेकर कैसे चले गए। अब साफ सफाई करनी पड़ेगी तुम सबको, और हम देखेंगे। तुम लेपर्ड्स हो तो दिखाओ सबको अपने लेपर्ड्स वाले पावर। इसके बाद उनका पहिया घुमा डान की तरफ। शुरू से उनकी नजर में वो चढ़ा हुआ था, तो अपनी सीनियरिटी का पावर दिखाना तो बनता है। डान ने उन्हें बोला, हम लेपर्ड्स हैं, हम किसी झुंड में नहीं रहते।
झुंड में तो लायंस रहते हैं, तो अगली बार ये बात बोलने से पहले आप थोड़ा रिसर्च कर लीजिए। और बस सीनियर के ईगो का मटका तो फूट गया और इसका असर सारे जूनियर्स पर उतारने शुरू कर दिया। उन्होंने सबको वही घुटनों पर बैठा दिया और रात भर वहीं बैठने के लिए कहा। लेकिन डीन यानी कि फादर पहुंच गए वहाँ। सीनियर्स को उन्होंने डांट लगा दी। ये उन्होंने इसे मिलिट्री कैंप समझ कर रखा है क्या, जो जूनियर्स के साथ इतना बुरा बर्ताव कर रहे हैं। और फिर फादर डान को अपने साथ ले गए। उसके हेल्थ के बारे में पूछा, उसके सपने के बारे में पूछा। डान ने बताया एक शैडो आता है सपने में। माँ की जब डेथ हुई तो लगा माँ की यादें हैं, पर मैंने सोचना छोड़ दिया। लेकिन साय ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा और अभी तो सिचुएशन और भी बुरी हो गई है। फादर ने पूछा, सपने में वो साया करता क्या है तुम्हारे साथ? डान को ठीक से याद नहीं, पर उस साये ने कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। फादर ने उसे बोला, अब से सपने में आए तो उसे याद करने की कोशिश करना। फिर उन्होंने डान को कुछ स्लीपिंग पिल्स दे दिए। अगले दिन उनकी स्विमिंग क्लास थी। डान कुछ घबराया सा था। उन्हें 2 टीम में बांट दिया गया, जिसमें 4-4 के ग्रुप बने। नाय ग्रुप बना डान के साथ। डान ने बताया उसे कि स्विमिंग उसे नहीं आती। नाय को जीतने की उम्मीद भी नहीं थी, पर कोशिश तो बनती है। नाय की स्विमिंग कंप्लीट हुई। अब बारी डान की थी। वो घबराया सा पानी में उतरा, लेकिन आधे दूर आते ही उस साये ने फिर उसके पैर पकड़ लिए। डान पानी के अंदर ही बुरी तरह छटपटाने लगा। सबने उसे पानी में डूबते देखा। नाय तुरंत उसे बचाने के लिए कूद गया और सामने उसे भी वो साया दिखा। वो भी घबरा गया। उसने डान को किसी तरह बाहर निकाला, उसे होश में लाने की कोशिश की, अपने मुंह से ऑक्सीजन दिए उसे। डान होश में तो आया, लेकिन और स्टूडेंट्स उन्हें टीज करने लगे। ये नाय उसका फायदा उठा रहा है, लगता है दोनों कपल्स बनेंगे। नाय ने उन्हें डांट लगा दी। फिर सब डान को मेडिकल रूम ले गए। डान ठीक हो गया, पर उसकी परेशानी कम नहीं हुई। उसे जानना था ट्रेन के बारे में। नाय ने अपनी जानकारी के हिसाब से उसे बताया कि ट्रेन स्टूडेंट काउंसिल का हेड था। उसे स्कूल के कुछ रूल्स पसंद नहीं थे, इस वजह से टीचर्स बोलते थे कि वो थोड़ा मैनरलेस है। और उसके गायब होने से पहले कहते हैं कि ड्रामा क्लब के टीचर से कुछ प्रॉब्लम हुई थी उसकी। सब कहते हैं शायद दोनों डेट कर रहे थे और इस वजह से ड्रामा क्लब को बंद कर दिया गया। और सब मानते हैं कि ट्रेन के गायब होने में ड्रामा क्लब के टीचर ही रिस्पॉन्सिबल मैन है। नाय की बातों से डान को लगा ये सब सोच रहे हैं ट्रेन मर गया है, पर ऐसा होना जरूरी तो नहीं। लेकिन बातों के बीच उन्होंने कुछ दूसरे लड़कों की बातें सुनी जो डान के बारे में ही बोल रहे थे। उसका मजाक उड़ा रहे थे कि ये डान ट्रेन की जगह लेना चाहता है, सब कुछ मैच कर रहा है दोनों का। डान को आ गया गुस्सा, पर जो उसने उनकी बातों को सही ठहराया, क्योंकि कोइंसिडेंस इतने हो ही रहे हैं कि उस पर शक करना तो कोई मुश्किल बात नहीं है। सबसे पहले तो उसका कनेक्शंस, ट्रेन की बेंच वगैरह वगैरह। नाय ने उसे चुप रहने के लिए कहा, पर देखा जोश अपने टेप वापस ले आया था। लेकिन ऐसा कैसे? वो तो टीचर लेकर गए थे ना। जो उसके पास प्लान की कमी थी क्या? स्पेयर की एडवांस में बनाकर रखे हुए थे उसने, और बस उसी का नतीजा था कि आज उसका टेप उसी के हाथों में है। तभी वही ड्रामा क्लब के टीचर आए उनके पास, एक पोस्टर दिया। डान को देखकर बोलने लगे कि ज्यादातर लड़के ऐसे मैगजीन्स नहीं पढ़ते भी हैं तो बस फोटोज काट कर चिपकाने के लिए, बहुत कम है डान के जैसे। उन्होंने ड्रामा क्लब ज्वाइन करने के लिए कहा उन्हें और चल दिए। लेकिन जोश की बातों से वो थोड़े अपसेट हो गए क्योंकि उनके क्लब को जोश ने बोरिंग और अनकूल कहा। अगले दिन क्लास में डान फिर उसी ट्रेन की बेंच पर बैठा। क्लास के बीच उसकी आंख लग गई और तभी देखा उसने क्लास खाली है और सामने वही काला साया। डान इतना घबरा गया कि वो तुरंत बेहोश हो गया। मेडिकल रूम में फादर उससे मिलने आए। उसने बताया फादर को कि वो साया बहुत ज्यादा उसे परेशान कर रही है, स्लीपिंग पिल्स भी काम नहीं कर रहा। फादर ने उसे शांत किया, पूछा सपने के बारे में तुमने लिखना शुरू किया? जवाब ना था तो फादर ने उसे वही करने के लिए कहा। उस रात फिर से वो डान के सपने में आया। डान जागा, डायरी पेन लेकर बैठ गया। तभी नाय भी आ गया। उसने पूछा, डान तुम ऐसे यहाँ क्यों बैठे हो और क्या लिख रहे हो? अगर प्रॉब्लम नहीं है तो बता सकते हो, शेयर कर सकते हो। पर डान उसे क्यों बताए? नाय ने खुद ही अपने बारे में बताने शुरू किए। बोला, डान स्विमिंग पूल में तुमने किसे देखा था? क्या वो ट्रेन की आत्मा थी? देखो कुछ लोग होते हैं जो इन सब चीजों को फील करते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सब देख पाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही है, मुझे भी वो सब दिखाई देते हैं, पर मैंने उन्हें इग्नोर करना शुरू किया। बचपन में ऐसी एक आवाज को फॉलो किया था मैंने, और नतीजा मैंने अपने हाथ के नस काट लिए थे। उसकी बातों से डान को भी लगा उसे भी बतानी चाहिए अपनी स्टोरी। उसने बताई नाय को कि बचपन से ही एक साया सपने में उसका पीछा करता है। जब भी वो सोता है वो उसके सामने आ जाता है। नाय को ध्यान आया कि स्विमिंग पूल में तो वो सोया नहीं था और वो साया उसने भी तो देखा था। डान को जैसे ये बात समझ आई वो तुरंत स्कूल के पीछे वाले तालाब की तरफ दौड़ा। उसे जानना था कि स्विमिंग पूल में जिसे उसने देखा क्या वो ट्रेन की आत्मा थी। नाय ने उसे रोकने की कोशिश की पर वो नहीं रुका, लेकिन वहाँ पहुँचते ही वो बेहोश भी हो गया।
नायक उसे जगाने की कोशिश करने लगा और सामने उसे बोट पर ट्रेन की आत्मा दिख गई। नायक कुछ ज्यादा ही घबरा गया। वही डान ने अपने सपने में खुद को उसी तालाब के बोट पर पाया जहाँ वो साया डान के सामने आ गया। तो इसी के साथ शैडो सीरीज के एपिसोड 1 यही एंड होती है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।